लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। ये शुरुआत है, अभी बहुत बुत गिरने हैं। टॉप सिटी का केस उठेगा तो कई और नाम भी सामने आएंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का ठोक बजाकर एहतसाब होगा। सेनेटर फैसल वावडा ने बता दिया, कहते हैं फैज हमीद PTI का दिमाग था, बहुत कुछ सामने आएगा। आने वाले दिनों में बानी और PTI जमीन पर लेट जाएंगे। 9 मई की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। और बैरिस्टर गौहर ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहते हैं फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, उनका मजबूत इदारा और तरीकाकार है। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हुकूमत और इत्तेहादियों में तल्खियां बढ़ने लगीं। गवर्नर सिंध की तब्दीली के एकतरफा फैसले पर MQM की वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी। फारूक सत्तार कहते हैं हुकूमत के क़याम से कबल ये फैसला हुआ था गवर्नर सिंध MQM का होगा। मुस्लिम लीग नून से ये भी तय हुआ था गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी ही रहेंगे। अगर गवर्नर सिंध तब्दील किया गया तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं रहता। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के केस का रेफरेंस वापस। कराची की एहतसाब अदालत ने NAB की PSO गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस भिजवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का रेफरेंस चेयरमैन NAB को वापस भिजवाने का हुक्म। सानिया 9 मई के मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। अदालत का बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। अडियाला जेल में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि JUP ने हमेशा पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान की खातिर सबको एक होकर आगे बढ़ना होगा। मुस्बत सोच और इत्तेफाक से मुल्क को भंवर से निकालना है। अवैस नूरानी का कहना था कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में आपके साथ हैं। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पहला टारगेट टूटी फूटी मईशत को बहाल करना है। वफाकी वज़ीर सनअत राना तनवीर हुसैन का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं पिछली हुकूमत ने मुल्क का निज़ाम ख़राब किया, लेकिन हम ठीक करेंगे। ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसके लिए मेहनत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत को पहली तरजीह दी। वादी तीरह में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपूर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और इलाका मायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। K2 पर जख्मी हुए पाकिस्तानी कोह पैमा मुराद सतपारा जांबाक हो गए। स्कर्दू में मुराद सतपारा 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान जख्मी हुए थे। मोहम्मद मुराद सतपारा रमासाल K2 क्लीनअप एक्सपेडिशन की क़यादत कर रहे थे। मोहम्मद मुराद सतपारा K2 समेत 4 पहाड़ सर कर चुके। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का खदशा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मशरिक़ वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोस और इब्राहिम लंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक जौहरी आबदोस USS जॉर्जिया बहरा रूम में पहले से मौजूद है। गजा और पूरे खित्ते में सेहोनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौने जराइम में इजाफा हो रहा है। ईरानी सदर की इसराइल पर शदीद तनकीद। मसूद पेज़ेश्कियान ने यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा,
मगरिब का दोहरा मयार इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। अमेरिका और मगरबी ममालिक के दोहरे मयार से इसराइल का हौसला बढ़ रहा है। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात के लिए वफ्द न भेजने का ऐलान कर दिया। हमास के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि मुसालहतकार पहले 2 जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात में तय निकात पर अमल दरामद का मंसूबा पेश करें। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका, मिस्र और कतर ने इसराइल और हमास को 15 अगस्त को काहिरा में मुज़ाकरात के नए दौर की दावत दी थी। मुल्क भर में धुआंधार बारिशों का स्पेल जारी। लाहौर में बारिश ने रंग जमा दिया। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश की तवक्को। कराची में आज बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, सखर और सिंध के साहिली इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। दरियाए सिंध में सैलाब से कच्चे के 100 से जायद गांव डूब गए। दादू में दरीना दुश्मनी, 3 जाने ले गई। दोनों जानिब से हवाई फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, जाम बहक अफराद में खातून भी शामिल। 12 मवेशी भी फायरिंग से हलाक हो गए। जश्न आज़ादी के खूबसूरत रंग, इमारतों पर चरागां। यौम आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी। हर तरफ परचमों की बहार। गलियों, मोहल्लों और बाजारों को सब्ज़ लाली परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। यौम आज़ादी पर कैदियों के लिए खुशखबरी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ कमी का ऐलान कर दिया। 1/3 कैद काटने वाले 65 साल से जायद उम्र के मर्द कैदियों पर इतलाक होगा। 60 साल से जायद उम्र की खवातीन कैदियों की सजा भी 90 रोज़ कम होगी। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का पाकिस्तान को खिराज तहसीन। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने पाकिस्तानी मौसीकारों के साथ मिलकर कौमी तराने की धुन पेश की। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल। पाकिस्तान के निस्फ आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर सदर और वज़ीर आज़म ने अपने पैगामात में कहा कि पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। कौम को नौजवानों के कारनामे। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का उर्स। तकरीबात का दूसरा रोज़ कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस होगी। कल उर्स की आखिरी रोज़ मुल्तान में आम तातील होगी। इंग्लैंड दी 100 लीग। कैरोन पोलार्ड ने राशिद खान का भुरकस निकाल दिया। 5 गेंदों पर 5 छक्के मारकर अपनी टीम को फतह दिला दी। पोलार्ड की शानदार बैटिंग की बदौलत साउदर्न बरियो ने ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ 2 विकेटों से फतह हासिल की। टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स दी 100 लीग में रन्स लेने के दौरान इंजर्ड हुए। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में कौमी हीरो अरशद नदीम का जिक्र। तकरीब के कमेंटेटर ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का खुसूसी जिक्र किया। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के एथलीट्स अपने कौमी परचम थामे शरीक हुए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एथलीट फाइका रियाज ने की। फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंस से शायकीन और एथलीट खूब महसूस हुए। और खूबसूरत शहजादी को बेहतर जिंदगी की तलाश, मगर हासिद मलिका ने बिछाया माया जाल। हॉलीवुड की फैंटेसी से भरपूर एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 20 मार्च को जादू दिखाएगी।